जय हिंद दोस्तों। 10 क्वेश्चनों की यूपीएससी की डेली टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। स्वागत है एक बार फिर आपका। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको मिलते हैं PYQ प्लस कुछ नए क्वेश्चन मिलते हैं आपको, जिससे कि इससे आप सीखेंगे कि पैटर्न क्या है, ठीक है। और नए क्वेश्चन जो हैं इसे आप प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे और फिलिप्स का जो डर है उसको दूर करें। चलिए देखते हैं। राज्यसभा को लोकसभा की समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, बताइए। अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने में, संविधान संशोधन में, सरकार को हटाने में, कटौती प्रस्ताव में, बताइए क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए 2 सेकंड के लिए, बताइए, उसके बाद में देखिए उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। कैसे? देखो, ऑल इंडिया सर्विस की बात करें तो आर्टिकल 3 से 12 की बात की गई है, तो इसमें प्राथमिकता दी जाती है आपकी राज्यसभा को, ठीक है। ये शक्तियाँ विशिष्ट रखती है। सरकार को हटाने में और कटौती प्रस्ताव में लोकसभा प्राथमिक है। यहाँ पे दोनों समान है, ठीक है। आर्टिकल 3 से 68 के तहत संशोधन होता है। नेक्स्ट देखिए, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP-LETS, ठीक है, के तहत निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा है, बताइए। देखिए, MP-LETS फंड का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे जैसे टिकाऊ संपत्ति बनाने के लिए किया जाता है। प्रत्येक सांसद की निधि का एक निर्दिष्ट हिस्सा अनुसूचित जाति जनजाति आबादी को लाभान्वित करना चाहिए। MP-LETS फंड वार्षिक आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं और अप्रयुक्त फंड को अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाता है। जिला प्राधिकारी को हर साल कार्यान्वयन के तहत सभी कार्यों को कम से कम 10% निरीक्षण करना चाहिए। नीचे दी गई कोड का सही उत्तर चुनिए, बताइए क्या होगा। इसका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा कि MP-LETS जो फंड है अगले साल नहीं बढ़ाया जा सकता, ये गलत है, आगे बढ़ जाता है। और ये सही है, जैसे कि उसका उपयोग हेल्थ, एजुकेशन और जैसे कुछ बुनियादी ढांचे हैं, पेयजल वगैरह, इसमें यूज किया जाता है। साथ ही साथ SC/ST की आबादी के लिए लाभान्वित किया जाता है, ये प्रावधान है। और इसके निरीक्षण की भी बात की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, ठीक है। तीसरा देखिए, भेदभाव के एक रूप में अस्पृश्यता के खिलाफ मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी एक श्रेणी शामिल है, बताइए। अस्पृश्यता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, बताइए क्या होगा इसका। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका D। क्यों? क्योंकि जो अस्पृश्यता की बात की गई 17 में आर्टिकल, ठीक है, तो आर्टिकल 17 है इसमें, और आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक क्या कहा गया है, समानता का अधिकार, ठीक है। इसमें आर्टिकल 32 में बात की गई स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक बताया गया है। ये आर्टिकल 23 और 24 में बात की गई है सोशल नेक्स्ट। ये सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ गया आर्टिकल याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे। भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश दिया गया है, कहाँ दिया गया है? संविधान की प्रस्तावना में, DPSP में, 7वीं अनुसूची में, पारंपरिक अभ्यास में, बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा B आपका करेक्ट हो जाएगा। जो DPSP का आर्टिकल नंबर 15 है, 50 आर्टिकल जो है, इसमें कहा गया है कि जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है इससे पृथक कर रहेगा। मतलब ये अपना काम करें, ये अपना काम करें, इनके पास अपनी पावर होंगी, इनके पास अपनी पावर होंगी, इनके पास अपने कर्मचारी होंगे, इनके पास अपने कर्मचारी होंगे। एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना है, ठीक है। न्यायिक स्वीकृतियाँ ना ही अत्यधिक न्यायिक स्वीकृतियाँ, ठीक है, ना ही ज़्यादा कार्यपालिका का तानाशाही होना, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिए, बजट के साथ साथ वित्त मंत्री संसद के समक्ष अन्य दस्तावेज भी रखते हैं, जिनमें द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट शामिल होता है। उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है क्योंकि यह अनिवार्य है। A, लंबे समय से चली आ रही संसदीय परंपरा। B, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112, 110 1 के तहत।
सी भाग के संविधान का अनुच्छेद 1 से 13, डी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत। बताइए क्या होगा इसका। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। जो आपका FRBM एक्ट है, FRBM एक्ट 2003 का, इसमें इस बात को कहा गया है कि आप जब बजट संसद में फाइनेंस मिनिस्टर पेश करें उसके दौरान द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी शामिल करना होगा। ठीक है, इसमें बताना हो कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारी बातें उसमें रखी जाती हैं। छठा देख लीजिए, परिभाषा के अनुसार एक संवैधानिक सरकार क्या है। ये क्वेश्चन UPSC का फेवरेट क्वेश्चन है। इसी में थोड़ा बहुत बदलाव, जरा सा 2-4% बदलाव करके, शब्दों का हेर फेर करके ये 1-2 वर्ष बाद पूछ लेता है। इसको समझ लीजिएगा, संवैधानिक सरकार क्या है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए। इसका ऑप्शन होगा डी, सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार होगी सीमित सरकार। ठीक है, सीमित सरकार का मतलब ये है कि कार्यपालिका को कम से कम शक्तियाँ हों, न्यायपालिका को शक्तियाँ हों, विधायिका को शक्तियाँ हों, शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो। साथ में देखिए, मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान का निम्नलिखित कौन सा भाग मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। प्रस्तावना, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज। बताइए, इसका ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, तो मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो UN की है 1948 में जारी की गई थी। ठीक है ना, मतलब मानवाधिकार है, जिसका कोई भी नागरिक हो इतने बेसिक राइट्स उसके होंगे ही। ठीक है, तो प्रस्तावना भी है उसमें। ठीक है, प्रभावित है DPSP और मौलिक सब तीनों में है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की फिल्म्स के क्वेश्चन के लिए और करंट अफेयर्स के लिए, और UPSC को मजबूत करिए। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक आपको दे दी जाएगी। और साथ ही साथ आप ऑफिशियल चैनल पर भी जा सकते हैं, वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। 8वां देखिए क्वेश्चन, भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण के निम्न में से किसी मुफ्त कानून सेवा प्रदान करते हैं नागरिक के प्रकार जो भी है। ये देखिए, बताइए क्या होगा इसका। ₹1,00,000 से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को विधिक सहायता मिलेगी। आपको पता है ना, आर्टिकल जो 39 कैपिटल A है, ठीक है, उसमें कहा गया है कि जो भी गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क सहायता देगा राज्य। ठीक है, कानून की। ₹2,00,000 से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य जिनकी वार्षिक आय ₹3,00,000 से कम है, सभी वरिष्ठ नागरिक, ये तो नहीं होगा भैया, क्योंकि ये गरीबों के लिए है। वरिष्ठ का मतलब अब कोई वरिष्ठ नागरिक है, जरूरी थोड़ी वो गरीब हो, उसके बाद खूब पैसा हो सकता है ना। तो चौथा तो सही नहीं होगा, तो चौथा गलत हो गया। अब पहला दूसरा सही है, इसमें दिया है। तीसरा देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य जिनकी वार्षिक आय इतनी है से कम है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं केवल पिछले वर्ग को मिलेंगे, नहीं गरीब जो लोग हैं सभी को मिलेंगे, तो ये भी सही नहीं होगा। ठीक है ना, तीसरा भी सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ₹1,00,000 से कम वार्षिक आय वाले जो लोग हैं और ₹2,00,000 से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर, वो ठीक है। 9वां देखिए, सरकार की संसदीय प्रणाली वह है जिसमें ए संसद में सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व है, बी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और इसके द्वारा उसे हटाया जा सकता है, सी सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और उन्हें उनके द्वारा हटाया जा सकता है, डी सरकार को संसद द्वारा चुना जाता है लेकिन एक निश्चित कार्यकाल की पूर्ण होने पर ही से पहले इसे हटाया नहीं जा सकता है। बताइए क्या होगा इसका। इसका बी हो जाएगा, क्योंकि जो संसदीय प्रणाली उसकी मूल विशेषता याद रख लीजिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पार्लियामेंट, लोकसभा। ठीक है, मेनली लोकसभा। तो सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और सरकार तभी तक बनी रह सकती है जब तक भरोसा है लोकसभा में उसका, वो हटा देगी उसके बाद नहीं तो। 10वां देखिए, संविधान के कौन सा भाग एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। TPSP, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, 7th शेड्यूल। बताइए
इसका ऑप्शन बहुत ही सरल है और इसीलिए यह क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि डेली क्लासेस मिलती रहें। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको ये क्लासेस मिलती रहें। इसके नोट्स मिलते रहेंगे, PDF मिलते रहेंगे, बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती हैं वो मिलती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।